दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा अवतल दर्पण होगा। ओके, अब यहाँ पर यह है कि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। दोस्तों जो प्रतिबिंब होता है वह समतल दर्पण के बराबर होता है। ठीक है, ये आंसर। अब कहता है किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है तो समतल और उत्तल दोनों है। ओके, आंसर नंबर घ। अब ये है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। दोस्तों ये जो आंसर है इसका दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, आंसर नंबर घ। अब ये है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो हमेशा सीधा होता है। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण जो होता है वो घड़ी जो लगता है बाइक में उसमें होता है। ओके, आगे देखिए, आगे दोस्तों देखिए, यहाँ आपको ऊपर थोड़ा दिखाते हैं। दोस्तों थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन हम बोलते हैं, सुनिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, थोड़ा यहाँ देखिए, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा उल्टा होगा। ओके, अब कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होती है तो F बराबर R/2, F बराबर R/2। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। तो दोस्तों जो जाते हैं सैलून में वह कौन सा दर्पण होता है, तो वो दर्पण होता है कौन सा, तो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी। दोस्तों इसका आंसर किया, ये बहुत क्वेश्चन अच्छा है और पूछा भी जाता है, आधी होती है। ओके, अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन दोस्तों कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कौन से लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो उत्तल लेंस में। अब दोस्तों देखिए यहाँ कहता है, दोस्तों ये मैथ जैसा है कि एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतने ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेंस की फोकस दूरी है। तो दोस्तों इसका आंसर है 15 सेंटीमीटर होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगुनी के बीच स्थिति होती हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा दोस्तों वास्तविक, उल्टा एवं आवर्धित होगा। ओके, अब यह है कि किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस का पसंद करेंगे। दोस्तों देखिए, जिस व्यक्ति को पढ़ने में थोड़ा कठिनाई होती है उसे कौन सा चश्मा लगाना चाहिए, तो दोस्तों ये जो है ये 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, अब ये है कि लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में परिवर्तन कोण क्रमशः R1 और R2 है, तब IR लेस देन R2 होगा। यानी कि I से छोटा R2 है। ठीक है, अब दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो इसमें क्या है, मिट्टी को उपयुक्त। अब बताइए कि मिट्टी से कभी चश्मा बनेगा, नहीं बनेगा।
अब ये कहता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, तो दोस्तों किस में होता है? निर्वात में, यानी कि शून्य निर्वात में होता है। ओके। अब कहता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण यानी आई नॉट इक्वल 0 है, और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होगा? तो आई आर ग्रेटर देन माने कि आर से बड़ा आई। ठीक है। किसी माध्यम के अपवर्तन यू का मान होगा म्यू का, दोस्तों म्यू का। ठीक है, ये इसको कहते हैं म्यू, यानी कि साइन आई आर बटा साइन आर आर। ओके। आगे देखिए दोस्तों, थोड़ा ऊपर में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है दोस्तों, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए तो इतना ही सही। ठीक है।